नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल। इस वक्त हम आए हुए हैं मेरठ के सोनदत गांव में। हमारे साथ में हैं छोटा राहुल गांधी के नाम से फेमस RG2। उनके गांव है ये। आज हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। काफ़ी ये वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए गए हुए थे। उस दौरान ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। तो बात करते हैं। फैजल चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। आपका भी वेलकम है हमारे गांव में आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन ये जानना चाहूँगा, जैसे ये आप भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए थे, उसके बाद में जब आप गांव लौटे तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था? गांव वालों का रिएक्शन अच्छा था, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेरा स्वागत किया था और मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बल्कि इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर पड़ी हुई वीडियो हैं गाँव वालों की भी। और उसी के ऊपर फिर कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने उसकी न्यूज़ भी बनाई थी कि राहुल गांधी 2 का किस तरीके से गांव में स्वागत हुआ। बिल्कुल, अगर आपको चेहरे से हम देखते हैं, आपकी आवाज़ भी बिल्कुल राहुल गांधी जी जैसी है। आपकी आवाज़ खुद ऐसी है और आपका फेस से भी आप काफ़ी मैच करते हैं। तो जैसे ही आप भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए थे, कहाँ से आप गए थे उनके साथ में? देखिए, पहले तो मैं एक दिन चला था दिल्ली के अंदर। थोड़ा जल्दी बात करते हैं जी, पहले तो चला था मैं एक बार दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर चलने के बाद फिर यात्रा के अंदर 9 दिन का रेस्ट हुआ था। रेस्ट होने के बाद जैसे यात्रा यूपी में के अंदर आई, तो यूपी के अंदर आने से मैं कंटिन्यू चलता रहा और मैं फिर वहाँ से दिल्ली तक चला, सॉरी कश्मीर तक चला। कश्मीर तक आप गए जी। साइड में हो जाओ थोड़ा, गाड़ी आ रही है। तो आपका कैसा अनुभव रहा साथ में राहुल गांधी जी के? देखिए जी, राहुल गांधी जी एक नेक दिल इंसान हैं। कुछ लोग उन्हें अलग तरीके से उनकी छवि बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि राहुल गांधी जी बिल्कुल जिस तरीके की उनकी क्वालिटी है, उनकी एजुकेशन है, उस तरीके के अंदर उनके कोई बिल्कुल भी गुरूर या तकब्बुर उनके अंदर नहीं है। कितनी बार मुलाकात हुई आपकी राहुल गांधी जी से? मेरी मुलाकात 4-5 बार हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। छत्तीसगढ़ अधिवेशन में गए थे हम, तो वहाँ पे भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। और राहुल जी का बिहेवियर बिल्कुल ये मान लीजिए एक आम आदमी की तरह है। जो आम आदमी कहते हैं ना, एक मजदूर टाइप आदमी, इसके मन में कोई मैल नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। तो राहुल गांधी जी बिल्कुल उस टाइप के इंसान हैं। कहने को तो कहते रहिए कि भाजपा वाले फैलाते हैं कि राहुल गांधी ये करते हैं, वो करते हैं, फलाने जगह जाते हैं, लेकिन जहाँ वे जाते हैं अपने कुछ पहचान बनाकर वापस आते हैं। कुछ लोग उनके बारे में अलग बातें बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी एकदम बिल्कुल जेन्युइन इंसान हैं और बहुत ही खूब उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं। तो भी जैसे कि हम आपके गांव में, आपका गांव है सोनदत गांव है, तो थोड़ा अपने गांव के बारे में आप बताइए। जी, हमारे गांव का पुराना इतिहास रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक थे राजा, पुराने राजा नैन सिंह, उन्हीं की यहाँ से गांव बसा हुआ था। और हमारा गांव पहले यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर था बसा हुआ, लेकिन 107 साल पहले। उसके बाद ये गांव हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। कुछ बड़े बूढ़ों की कुछ मजबूरी होंगी या कुछ ख्वाहिश होंगी, इसीलिए हमारे गाँव यहाँ पे बसा दिया गया था ये। और यहाँ पर हमारे गांव में ये महल है, इसे बोला जाता है शमसू महल। अच्छा, आपके गांव में जी, किस जगह है? ये शमसू महल है। अच्छा, यही है? हाँ जी, इसका दरवाज़ा पीछे से है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो महल में भी आपको लेकर के चलते हैं। सोनदत गांव में पड़ता है, तो उसका महल का क्या इतिहास है? महल का इतिहास ये है कि यहाँ पे जो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने ये महल बनाया हुआ है। इस महल की एक खासियत है, इसके अंदर 52 दरवाजे हैं। अच्छा जी, 52 दर की दुकान है, 52 दर का महल है ये। और सबसे बड़ी बात यह है, इस गांव के अंदर कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। काफ़ी जाति इसमें पहले भी रही हैं, अब भी रहती भी आई हैं, लेकिन कभी इस गांव के अंदर भेदभाव नहीं हुआ, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। आप कांग्रेस से कैसे जुड़े? कांग्रेस के साथ में आपका क्या इतिहास रहा? देखिए, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी पहले से पॉलिटिक्स में थे और कांग्रेसी रहे हैं। हालांकि अदर पार्टी में भी रहे, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा रहे वो। तो उसी हिसाब से मैं कांग्रेसी हूँ पहले से ही। बस फ़र्क इतना हुआ कि मेरे पिताजी गुजरने के बाद करीब 6 साल बाद आज स्थिति यूँ है कि मैं आज वायरल हो चुका हूँ राहुल गांधी के नाम से, RG2 के नाम से। वायरल होने के पीछे की क्या कहानी थी? किस तरह से वो जो मतलब पता चला कि भाई ये दिखते हैं, कैसे वायरल हुए, क्या कहानी थी? पहले से लोग मुझे बोलते थे। अच्छा, आपके गाँव में? जी, पहले से मेरे दोस्त या मेरी ज़िले की कमेटी है, कांग्रेस कमेटी, वो लोग मुझे बोलते थे राहुल गांधी 2 हैं, या राहुल गांधी जैसे दिखते हो तुम, ऐसी बातें करते थे वो। तो उसी हिसाब से फिर मुझे आइडिया आया कि राहुल जी ने अगर दाढ़ी रखाई है तो मैं भी रखा लूँ, और राहुल जी की तरह हमने टी-शर्ट भी पहन ली और फिर हम चले गए यात्रा के अंदर। यात्रा के बीच में जाने के बाद फिर हम वायरल हो गए अच्छी तरह। फेमस तो हो चुके हैं काफ़ी। तो आप शादी कब कर रहे हैं अब?
देखिए, शादी का प्लान अलग होता है, शादी का प्लान घर वाले करते हैं। बात अगर राजनीति की जाए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आप राहुल गांधी जी के सब तरह पूछ रहे क्योंकि हैं। राहुल गांधी जी ने अभी तक शादी नहीं की, तो क्या आप क्या देखिए, चेहरा ज़रूर खुदा ने, भगवान ने राहुल गांधी जी की तरह बनाया है, लेकिन शादी का डिसाइड घर वाले करते हैं, कब करनी है कब नहीं करनी है, इसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होने का। तो यात्रा में कुछ क्या क्या हुआ आपके साथ में? जैसे कि आप राहुल गांधी जैसे दिखते हैं, उनकी आपकी आवाज़ भी बिल्कुल मैच करती है, तो कुछ कहानी, कुछ आपको अनुभव कुछ वहाँ के हैं भाई, किस तरह के? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा निकली है, ऐतिहासिक यात्रा है, जो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इसकी यात्रा के अंदर लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। यात्रा के अंदर लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया हमें कि हम शब्दों के अंदर बयान नहीं कर सकते उसे। और ये महल आ गया है, महल का दरवाज़ा पीछे वाला आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि गलत फहमी भी होती है, जैसे कि आप मैच खाते हैं बिल्कुल राहुल गांधी से, तो कुछ गलत फहमी भी लोगों की होती आती है कि भाई ये तो वायरल है, हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं और हम किसी मतलब उनके डुप्लीकेट के पास आ गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है? देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे कि मानने की बात है, हम जाते थे यात्रा में निकलते हुए, तो राहुल गांधी जी कुछ पीछे चलते थे, मैं उनसे कुछ आगे चलता था, तो लोग अचानक से आते थे और मुझे राहुल गांधी समझ बैठते थे। बहुत भीड़ हो जाती थी, फ़ोटो खींचते थे। हालांकि कुछ लोगों को पता भी था कि मैं राहुल गांधी जी का हमशक्ल हूँ, उसके बाद भी लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया मुझे। लोग मेरे गले में माला वगैरह डालते थे और मेरा स्वागत करते थे। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी का स्वागत करते थे। स्वागत लोगों ने इस तरीके से किया कि शब्दों में हम बयां ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्वागत किया हमारा। तो भारत जोड़ो यात्रा में आप राहुल गांधी से फर्स्ट टाइम मिले थे या उससे पहले भी आप मिल चुके थे? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी से फर्स्ट टाइम मिला था। तो क्या कुछ बातें हुई, कुछ कहा उन्होंने? देखो, राहुल गांधी जी ने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उन्होंने मुझे कुछ समझाया भी। क्या? ये महल है, महल आ चुका है ये महल है जी। तो महल की क्या आप बता रहे थे इसमें 52 दरवाजे, क्या 52 दरवाजे। कहाँ पे है वो? आप 52 दरवाजे गिन सकते हो। अच्छा, ये चारों ओर? ये चारों ओर 52 दरवाजे, कुछ दरवाजे ऊपर हैं, कुछ पीछे हैं। अच्छा, ये 52 दरवाजे के नाम से। तो किन्होंने बनवाया था ये महल? ये जी शमसू मुखिया थे, अच्छा। उन्होंने बनवाया था ये, और ये शमसू महल के नाम से जाना जाता है। तो कितना पुराना होगा ये लगभग? बस लगभग 100 साल पुराना होगा जी। तो फेमस है ये आपके जी, फेमस है। और दूसरी बात, इनके लड़के थे मुखिया जी इलियास, वो इंतकाल कर चुके हैं। इनके फिर 2 लड़के हुए, एक आफताब नाम है जो दिल्ली में रहते हैं, और एक जो उनके बड़े बेटे थे उनका इंतकाल हो चुका है, और उन्हीं के 2 बेटे हैं, उनका एक का इंतकाल हो चुका है, एक रह रहे हैं अभी। तो जैसे आप भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए थे, राहुल गांधी जी से भी आपकी मुलाकात हुई, तो राहुल गांधी जी के और आपके बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा, कुछ आप बता रहे थे? देखिए, राहुल जी ने जो हमसे बातें बताई, हमें समझाया। हम कुछ बातें कर रहे थे इसी वजह से कि राहुल जी, मैं आपसे प्रेरित हूँ, मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ, इस तरीके की बातें मैंने राहुल जी को बताई। तो राहुल जी ने मुझे समझाया और बोला कि देखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। मैंने कि जी सच, ये बात आपकी बिल्कुल सच है, और हम मेहनत पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अभी आपके आने से कुछ देर पहले मैं अपने खेतों पे से आया हूँ। तो काफ़ी मेहनत करते हैं जी, मैं गन्ना डाल के आया हूँ खेत से। तो अभी जो है राहुल गांधी जी की जो संसद से सदस्यता रद्द हो गई, जी, वो तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे एकदम से? देखिए, सदस्यता रद्द जो हुई है, ये किसी और वजह से नहीं हुई, ये सिर्फ अडानी मामले पे हुई है। कैसे? वो तो कह रहे हैं कि जो 2019 में उन्होंने जो कर्नाटक में भाषण दिया था मोदी को लेकर, मोदी सरनेम को लेकर, उस वजह से जो मामला चल रहा था। देखिए, जो केस करने वाले मोदी हैं, उनका नाम नहीं लिया गया इस केस के अंदर, इस भाषण के अंदर उनका नाम नहीं लिया गया। अगर केस करना ही होता तो नरेंद्र मोदी करते, ललित मोदी करते, नीरव मोदी करते, उन्होंने तो नहीं किया किसने? किसी जो चौथा बंदा था उसने पीछे किया। की आपको क्या लगता है, क्या राजनीति है? वो केस वापस ले लिया गया था सबसे पहले, लेकिन जब इन्हें लगा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी एक चेहरा बन चुके हैं और आने वाले 2024 के इलेक्शन में चुनाव पलटने वाला है, तो इन्होंने अपनी एक अलग तरीके की राजनीति शुरू कर दी, और राजनीति के अंदर इन्होंने वो खेल खेला कि इसे एक गंदी राजनीति बोलते हैं। भाषण के अंदर ऐसे तो सभी बोलते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्या उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? बोला था उन्होंने ऐसा? जी, बोला था उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी,
उन्हें कांग्रेस की विधवा बोला था। क्या उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? ऐसे बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्री जिन्हें कितने होंगे, मैं आपको उनके लिस्ट दे सकता हूँ, नाम गिना सकता हूँ उनके, जिनके ऊपर अगर ठीक तरीके से कार्रवाई की जाए तो सबके सब जेल के अंदर मिलेंगे वो। लेकिन कार्रवाई उन पर क्यों नहीं होती? क्योंकि बीजेपी सरकार है। कार्रवाई उन पर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सत्ता में है। राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, कार्रवाई जरा अपने ऊपर भी करके देखो। पहले अपने इस गिरवान में को झांकना चाहिए, दूसरे को बोलना चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला जैसे मानने की बात है, एक पक्षपात बोलते हैं वो, बिल्कुल निखरदार। एक अभी पीछे गाज़ियाबाद के अंदर लोनी आता है, वहाँ पे एक MLA हैं, उन्होंने बोला था कि इन मुसलमानों से कुछ सामान नहीं खरीदना है, मुसलमानों का बाइकआउट करना है। अगर मुसलमानों कोई सब्जी लेके भी आता है तो उससे सब्जी तुम्हें नहीं लेनी है। तो क्या उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? तो ये जो राजनीति है, इस तरह की जो बयानबाजी होती है जिससे विवाद भी खड़ा होता है भाई एक समुदायों के बीच में, तो इस राजनीति को आप किस एंगल से देखते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये राजनीति बिल्कुल गलत है। और आपको एक बात क्लियर करके बता दूं कि राजनीति में कांग्रेस का कोई नेता ऐसा नहीं मिलेगा जिसने राजनीति में इस तरह का बयान दिया हो, किसी जातिवाद के ऊपर या किसी धर्म के ऊपर। ऐसा कोई बयान कांग्रेस के नेताओं का नहीं है। ये नेता जितने मिलेंगे सब बीजेपी के मिलेंगे, जो धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं, धर्म के ऊपर लोगों को लड़वाते हैं, धर्म के ऊपर ही लोगों को बंटवारा करवाते हैं। इतनी बुरी हालत हो चुकी है इस देश की कि इन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है एक तरीके से। राहुल गांधी जी उस लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, युवाओं के रोजगार के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जो इस देश में नफरत फैलाई हुई है उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। लेकिन इन लोगों का दिमाग बंद गया था, इन्हें पता था कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी बहुत उभरते हुए हैं, तो इन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर केस कर दिया। तो अब तो राहुल गांधी जो है डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो अब कैसे वो आवाज़ उठाएंगे? कैसे अब क्या वो करेंगे? एक्शन क्या होगा उनका? अभी डिस्क्वालीफाई हुए नहीं है, अभी कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, अभी उसकी तारीख आनी बाकी है। कल 13 तारीख है, देखो। तो अभी उम्मीद है? जी उम्मीद है, बिल्कुल है। वापस ही आएंगे वो? देखिए, ऐसी बात नहीं है, कुछ जज ईमानदार भी होते हैं, सभी तरह के इंसान होते हैं। अब जो जज इनके पक्ष में बोल जाते हैं बीजेपी पक्ष में, उसका रातों रात प्रमोशन कर दिया जाता है, और जो जज इनके खिलाफ बोलते हैं उन्हें रातों रात उनका तबादला कर दिया जाता है। तो जैसे कि अब अभी आप राजनीति में एक्टिव हैं, भारत जोड़ो यात्रा से आप लौटे हैं, तो आपकी आगे की राजनीति कैसी रहेगी? क्या आप देखते हैं अपना करियर आप राजनीति में? क्या लगता है आपको? देखिए, कैरियर दिखता है तभी आगे भी राजनीति में करता है। लेकिन आपको मैं बात बता दूं, कोई इंसान अपना भविष्य नहीं बता सकता। भविष्य पता नहीं किसका क्या हो, कब इंसान जिए कब मरे, पता कुछ नहीं किसी का। तो इसलिए इंसान को कर्म ऐसे करने चाहिए कल को मरने के बाद कोई दिक्कत भी ना हो, कोई बुरा ना कहे या ऊपर वाले को सज़ा ना दे। इंसान को कर्म ऐसे करने चाहिए, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम किसी को परेशान ना करें, किसी को तंग ना करें, और सभी लोग आपस में प्रेम से भाईचारे से रहें। इसी में सबकी भलाई है, इसी में हमारी भलाई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये हमारे साथ में मौजूद थे और काफ़ी अच्छी बातें कही। तो आप जाते जाते कुछ आप कहना चाहेंगे ऑडियंस से? जी, मैं सभी से यही भी अपील करता हूँ कि आपस में कोई जातिवाद का या नफ़रत का ऐसे बातें ना बोलें कि आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को कोई परेशानी हो। सबसे बड़ी बात है, अगर देश में भाईचारा बना रहेगा तो देश तरक्की करेगा, और अगर देश के अंदर भाईचारा नहीं है, मैं किसी और को मारूं, कोई और मुझे मारे, तो उससे देश का नुकसान होता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए, नुकसान देश का होता है और लोग अपने धर्म का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये धर्म के आड़ में राजनीति करने वाले लोग हैं, मेरा मानना यह है कि आप इनसे बिल्कुल भी नाता इनसे ना रखें, इनसे नाता तोड़ दें तो अच्छा है। क्योंकि जिस देश में धर्म की राजनीति है वो देश बर्बाद हुआ है। एक पुरानी मिसाल है बड़े बूढ़ों की, गांव में चलती है वो, कि अगर किसी परिवार को बिगाड़ना हो, परिवार को ख़त्म करना हो, परिवार का नाश करना हो, तो उसके बच्चों को बिगाड़ दो। और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से अगर किसी देश को ख़त्म करना हो, देश को बिगाड़ना हो, देश पे अत्याचार करना हो, तो उसके युवाओं को बिगाड़ दो। अगर युवा बिगड़ गया तो देश ख़त्म है। युवा देश की जान होती है, देश की आन होती है, देश की शान होती है। युवा अगर धर्म के पीछे चले गए तो सब मसला ख़त्म हो जाएगा। युवाओं को अपनी एक तरीके से अलग अपनी पहचान रखनी चाहिए,
मानने की बात है, अगर आप IAS बनो, PCS बनो, किसी फील्ड में अपनी तैयारी करो, ऊपर जाइए। धर्म के ऊपर क्यों राजनीति करते हो आप? तो राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो ये थे राहुल जी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।